हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज भी दिन की शुरुआत हुई 3:30 से 3:30 बजे उठ गई थी, फ्रेश हुई, नहाई। आज दादी जी का श्राद्ध है तो नहा धो के अपना सबसे पहले पढ़ने बैठ गई, क्योंकि शुरू का जो था 2 घंटे तो पढ़ना ही था। उसके बाद 6 बजे से मैंने अपना काम शुरू किया, क्योंकि आज श्राद्ध था तो थोड़ा काम ज़्यादा रहता है उस दिन। खाना वगैरह मम्मी बना लेते हैं, बाकी के काम होते हैं वो मैं करती हूँ। सो अभी मैं पढ़ने बैठ गई थी। दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ। आज के लिए एक पॉजिटिव थॉट है कि ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। हमेशा अपनी लाइफ के ब्राइट साइड देखकर ही जो आप स्टेप लेते हो वो चीज़ किया करो। मतलब कि कभी भी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ हुई है उसे वहीं पे सुन के, वहीं पे जो जहाँ पे हुआ है उसे वहीं पे बुला दिया करो। उसे माइंड में लेके चलोगे तो कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा अपनी लाइफ में उन चीज़ों को देखने की कोशिश करा करो जो अच्छी हैं। अपनी ब्राइट साइड जो होता है ना लाइफ का, उसे देख के चलोगे तो कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटोगे, हमेशा आगे ही बढ़ते चले जाओगे। ये था आज एक छोटा सा, मैंने सोचा पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करते हैं व्लॉगिंग की। सो यहाँ पे घर के काम निपटाने के बाद मम्मी ने खाना बना दिया था तो मैं पूरी बनाने आ गई थी मम्मी के साथ। ये सारा खाना आज मम्मी ने बनाया था और बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं मम्मी, इसलिए मम्मी ही बनाते हैं ज़्यादातर खाना। बाकी ये अनायरा स्कूल से आ गई थी, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। ये अपना खेलने लग गई थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट करा क्योंकि बहुत थक गए थे। उसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। शाम के टाइम पे मैं अपने वही नोट्स रिवाइज कर रही थी, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो नोट्स थे मेरे। सुबह मैंने जो पढ़ा था वो इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा था, अपना पेपर 2 का सब्जेक्ट। अब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के जो बचे हुए नोट्स हैं उन्हीं को देख रही हूँ, उन्हीं को मतलब कि अंडरलाइन वगैरह कर रही थी। उसके नोट्स वगैरह जो मैं बनाऊंगी अब आगे, उसी के बारे में थोड़ा देख के उसको अंडरलाइन कर रही थी। आज की व्लॉग में मैं अपने दिखाऊंगी हैंड रिटन नोट्स, कि मैं जो लॉन्ग नोट्स रहते हैं 10-10 12-12 पेजेस के नोट्स रहते हैं उन्हें कैसे कन्वर्ट करना है विद इन 1 और 2 पेजेस में। वही मैंने आपको आगे दिखाया है कि जो मेरे जो आपके पास लॉन्ग नोट्स हैं या बुक्स में जो लॉन्ग मतलब पैराग्राफ्स दिए रहते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में कभी नोट्स नहीं बनाने हैं, वरना कभी भी उन नोट्स को पढ़ ही नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे देखते देखते ही। इसलिए हमेशा छोटे छोटे वर्ड्स में नोट्स बनाने, एक एक कीवर्ड्स लिख के नोट्स बनाने हैं, वो आपको ईजी टू अंडरस्टैंड रहेंगे। अंडरस्टैंड भी अच्छे से कर पाओगे और पढ़ भी अच्छे से पाओगे। अब देखिए मेरे नोट्स मैंने कैसे बनाए हैं। लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कैसे करना है, मतलब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि कैसे करें, वही मैं आज आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसके क्या है, ये 3 हायरार्की मॉडल है, ये लिख देना है। क्या क्या होता है इसमें, 3H होते हैं वो लिख देने हैं। ज़्यादा नहीं लिखना, पॉइंट वाइज लिखना है किसने कौन सा दिया है। जैसे कि यहाँ पे ये इतना बड़ा पैराग्राफ था तो इसे सीधा सीधा जो इसके मेन पॉइंट्स हैं कि किस किस ने दिए हैं, 3 थे, कौन कौन से डोमेन किस किस ने दिए हैं, सीधा उन तीनों के नाम लिख दिए, उनके आगे लिख दिया ये किसने दिया है, ये किसने दिया है, ये किसने दिया है, बस इतना। ज़्यादा क्योंकि वो तो बाकी सब नोट्स में मिल ही जाएगा, या वीडियोज़ या आपकी जो बुक होगी उसमें लिखा ही होगा। आपने सिर्फ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं जो पेपर के टाइम पे आप रिवाइज कर सको जल्दी जल्दी। मैं अपने वही नोट्स आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब ये है जैसे कॉग्निटिव डोमेन है, अब इसका ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा पेज में इसका कॉग्निटिव डोमेन ही है। तो अब मैंने इसको ये 2-3 पेजेस के नोट को कैसे कन्वर्ट किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इतने से में ही बनाया है इसे, और किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले ये किसने दिया है, इसमें क्या है, ये एक नॉलेज बेस्ड डोमेन है, माइंड कंसर्न से रिलेटेड है। इसमें 6 लेवल होते हैं। लेवल कौन कौन से, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसाइसिस और इवोल्यूशन। इसमें आगे इसके एक एक कीवर्ड लिख देने हैं। नॉलेज में क्या है, हम रिकॉल डाटा, जो टेबल्स वगैरह लर्न करते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, डाटा को रिकॉल करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में हम समझते हैं कि क्या है वो टॉपिक, उससे रिलेटेड क्या है, मतलब अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को। एप्लीकेशन में हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। एनालाइज में हम उसके और पार्ट को, डिफरेंट पार्ट्स को भी सीखते हैं क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती है। सिंथेसिस में हम क्रिएट कैसे करेंगे न्यू कंस्ट्रक्शन, आगे की और क्या क्या बन सकता है इससे, वो सीखते हैं। इवैल्यूएशन में हम जजमेंट थ्योरी सीखते हैं। तो यही एक एक की पॉइंट्स लिख लिए इनके, बस खत्म। बाकी तो आपका थ्योरेटिकल जो होगा वो तो दे ही रखा होगा बुक्स वगैरह में। फिर आगे कब दिया था, किसने दिया था। उसके बाद जब ये रिवाइज हुआ, इसे जब रिवाइज किया ये कैर्थवेल और एंडरसन ने, तो क्या क्या उसने दोबारा से बनाई ये। बाकी ये जो है रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, ये सब इसी का जो था वो रिक्रिएट कर दिया था इन्होंने यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव डोमेन क्या है, उसकी लाइन
सिर्फ एक किससे रिलेट करता है, वो इमोशन और हर्ट डेवलपमेंट से, बस बाकी कुछ नहीं लिखना है। बाकी तो आपको क्वेश्चन पढ़ के अगर कोई हर्ट से इमोशन से रिलेट करके कोई भी डोमेन आ रहा होगा आपको पता चल जाएगा अफेक्टिव डोमेन है। उसके 4-5 जो वो पार्ट्स हैं वो लिख देने हैं। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। रिसीविंग में क्या है, लर्न टू लिसन। रिस्पॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इन द इवेंट। वैल्यू में वैल्यू को, उसको सही या गलत को समझना। ऑर्गेनाइज में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना अपने प्रायोरिटी के हिसाब से। कैरेक्टराइजिंग में अपना एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को बिल्डअप करना। ये हमारा अफेक्टिव डोमेन हो गया। बाकी थ्योरी में पढ़ लेना, बाकी थ्योरी में दिया ही होता है। ऐसे ही साइकोमोटर डोमेन, अभी जो भी आपने पढ़ा ये मेरे नोट्स में 7 पेजों में दे रखा था और मैंने इसे 1 पेज में अपना शॉर्ट नोट बना के फाइनल कर दिया। करते हैं, ये देखो ये साइकोमोटर डोमेन है। इसमें सिर्फ लिखना है कौन कौन से उसके जो पार्ट्स हैं वही लिखना है। एक्शन बेस्ड होता है, नाम से ही पता चल रहा है साइकोमोटर है, हैंड से रिलेट करता होगा, एक्शन बेस्ड होगा। इसकी ये शॉर्ट फॉर्म बना ली है कि इनके पार्ट्स की क्या क्या होता है इसमें। ऑब्जर्विंग, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। इसके एक एक पॉइंट्स लिखने हैं, बस देखना और कॉपी करना माइंड में। एक्सपर्ट जब इंस्ट्रक्शन देता है हमें और हम काम करते हैं मैनिपुलेशन। उसके बाद एक्यूरेसी, हमारी परफॉर्मेंस में जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे एक्यूरेसी आती है वो। फिर हम एक डिजायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, आर्टिकुलेशन वो। नेचुरलाइजेशन, जब हम उससे और चीज़ें अडॉप्ट करके और मॉडिफाई करके उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। बाकी आगे ये सिंपसन ने जो दिया था साइकोमोटर डोमेन वही है, उसका भी यही है कि बस एक की पॉइंट्स लिख देने हैं याद करने के लिए कि इसके अंदर क्या था। उसके अंदर परसेप्शन में क्या होता है, अवेयरनेस होती है, काम क्या है, कैसे होगा, वो सब करने की। ठीक है। सेट में रेडीनेस टू एक्ट, एक्ट कैसे करना है। गाइडेड रिस्पॉन्स में हम अटेम्प्ट करेंगे, उसके ट्रायल एंड एरर देखेंगे, फीडबैक देंगे। मैकेनिज्म में उसकी बेसिक परफॉर्मेंस को देखना, बेसिक काम करना आ जाएगा हमें यहाँ पे। एडेप्टेशन में जब हम उसके और पैटर्न्स को मॉडिफाई करेंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे उसमें। ऑर्गेनाइजेशन में जब हम न्यू मतलब कि न्यू मूवमेंट पैटर्न बनाएंगे, नए तरीके से उस काम को और अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था सिंपसन का साइकोमोटर। अब ये बहुत लंबा दे रखा था मेरे उसमें, पर मैंने इसे इतने से में एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया फाइनल। और लंबे नोट्स नहीं बनाने, थ्योरी की तरह नोट्स नहीं बनाने। थ्योरी की तरह नोट्स बनाओगे तो कभी भी लर्न नहीं कर पाओगे और ऊपर से उससे पढ़ने से तो और माइंड वो होगा कैसे पढ़े क्या पढ़े। दोबारा कॉपी उठाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक एक की छोटे छोटे जैसे मैंने बनाया ना, इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो काफ़ी हेल्प होगी आप लोगों को पढ़ने में। ये मैंने दिखाया आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अपने नोट, इस तरीके से मैंने अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स बनाए हैं। क्लियर वे में भी दिखा देती हूँ नोट्स, उस मतलब कि वो दूर से वीडियो बनी हुई थी तो उसमें दिख ना रहा हो, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया है, क्लोज करके भी दिखा दिया किस तरीके से बनाए हैं। ये देखिए अफेक्टिव डोमेन, उसके बाद ये साइकोमोटर डोमेन है, ये इसके वो हैं जो मैंने आपको दिखाया ही है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ये सिंपसन का साइकोमोटर डोमेन है पूरा। ये गैगनेस लर्निंग स्टाइल जो है उसने टाइप्स जो दिए थे आगे भी हैं, अगले पेजेस में है वो। ये इस तरीके से मैंने बनाए हैं।